स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले 24 क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर है 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x अब इसे पहले नोट कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में देखिए, पुनः हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो लिख दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब हम क्या करेंगे, ये 2 नीचे से कॉमन ले लेते हैं और ये 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 2 बाहर कॉमन 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। अब इसका अवकलन ये आ जाएगा, तो हम इसको t मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 तो cos x का माइनस sin x और x का 1 प्लस 2 sin x का cos x इज इक्वल टू d dx ऑफ t हो जाएगा। dx से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, तो ये बन जाएगा और इसको क्रम से लिख देंगे। 2 cos x लिख दिया हमने पहले, माइनस 3 sin x लिख दिया और dx इधर लिख लिया हमने, और इज इक्वल टू dt लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 हैं, ये इनको बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकलेंगे तो 1/2 के रूप में निकलेंगे। इंटीग्रेशन और इसका मान रख देंगे हम इतने का, क्या चीज dt, और ये इसमें इसका मान रख देंगे t। तो इस टाइप से ये बन जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा log t। तो ये हाफ log t बन जाता है प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे हम, जो हमने मानी है इतनी। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं 1/2 log t का मान 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, और ये जिसका समाकलन था वह हमने लिख दिया। किसका समाकलन करना था हमें, समाकलन था आपका 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसका हमें समाकलन करना था इसका, तो ये आंसर हो गया। अब इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, या हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x
-3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx इज इक्वल टू हाफ log। इसको क्रमानुसार 2 पहले लिख सकते हैं, 2 sin x प्लस 3 cos x। दोनों आंसर हमारे सही हैं, तो ये लिख सकते हैं आप आंसर में, चाहे तो ऊपर वाला, दोनों सही हैं, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसका सल्यूशन है, तो इसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम इंटीग्रेशन लगाकर लिख लेंगे। और अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम कितने फंक्शन को माने जिसका अवकलन इसी में उपस्थित हो। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि 1/1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर इस टाइप से लिख लिया, 1/cos स्क्वायर x इस टाइप से लिख लिया, dx लिख लिया। अब ये देख रहे हैं कि ये किसका अवकलन है, इसको पहचानेंगे। ये इसका अवकलन होगा, 1 का 0 हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। तो हम इसे मान लेंगे 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। x चर राशि को अब हमने किस में बदल दिया, t में बदल दिया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 का 0 हो गया, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x हो जाता है अवकलन, और यहाँ डायरेक्ट हम dx भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर x dx, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा dt। अब आपको इतना गैस मेथड का प्रयोग करना है कि इसमें कौन सा फंक्शन दिया है जिसे हम माने और अवकलन इसी में उपस्थित हो, तो इतना ध्यान देना है आपको। तो यही काम करना होगा। तो यहाँ से हम मान रख लेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x की जगह पर t लिख देंगे, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसकी जगह पर माइनस dt आ जाएगा। ये माइनस पहले लिख लिया हमने, और ये t को ऊपर पहुंचा देंगे स्क्वायर को, तो माइनस हो जाएगा, dt हो गया। अब यहाँ से इसका समाकलन कर लीजिएगा, माइनस t की घात -2 + 1 अपान -2 + 1 + c। ये माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये t की घात -1 बचेगी। चलिए पुनः लिख ही लेते हैं, -1 अपान -1 + c, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 1/t आ जाएगा प्लस c। अब t का मान रख लेंगे, 1/1 माइनस tan x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का समाकलन। तो आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन इसका होगा, cos √x अपान √x, इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो यहाँ समाकलन cos √x होल अपान √x इंटू dx
अब यहाँ से इसे हम टी माने तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इसका अवकलन भी 1 इतना आ जाएगा और dx। तो इस टाइप से हम इसे मान लेंगे पुट √x इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये है होल x की होल पावर 1/2, 1/2 पहले आ गई, x घात 1/2 -1 और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई इसे कर देंगे और ये बचेगी x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। अब इसे हम नीचे ले आएंगे हर में, डिनोमिनेटर में जिसे कहते हैं, तो नीचे घात आधी √x लिख लेंगे, dx इज इक्वल टू 2 dt। इस टाइप से ये आपका बन जाएगा और इसके स्थान पर मान रख देंगे cos t और 1 इसकी जगह पर ये लिख देंगे 2 dt। 2 बाहर आ जाएगा और cos t का sin t समाकलन होगा प्लस c और t का मान रख देंगे sin √x प्लस c। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसका हम सल्यूशन लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें √sin 2x इंटू cos 2x। अब ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन √sin 2x इंटू cos 2x dx। अब इसमें हम इसको t मान लेंगे, पुट sin 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट sin 2x का अवकलन होता है cos 2x और फिर 2x का 2 होगा, x का dx लिख दिया बराबर dt और यहाँ cos 2x और dx है, यहाँ dx इधर रोका और बराबर dt/2 आ गया। हमने इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि इसका आता sin 2x, इसका भी माइनस का, लेकिन साइन यहाँ अंडर रूट के अंदर है इसलिए नहीं माना। ये अंडर रूट में नहीं था, ये पूरा माना गया। इसको मानते तो इसका √sin 2x अवकलन नहीं आता, इसलिए हमने इसके अंदर वाले को माना है इसे। अब यहाँ हम मार रख लेंगे sin 2x की जगह पर t, तो √t हो गया विद इट्स इंटीग्रेशन, cos 2x dx की जगह पर dt/2। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे और ये t का मान जो है इसको लिख सकते हैं t की घात 1/2। तो इसका समाकलन होगा t की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हाफ और ये बन जाएगा 2 एकम 2 1 3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 t का मान रख लेंगे ये sin 2x और इसकी होल पावर 3/2 आ जाएगा प्लस c। इस प्रकार ये इसका सल्यूशन हो जाता है। तो नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको आप लिख लीजिए और फिर सल्यूशन इसका होगा cos x/√1 प्लस sin x। पुनः लिख लिया हमने आंसर में
अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिख लिया। और अब इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि ये मानक रूप में तो है नहीं, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाएगा कि इसमें एक चर राशि से दूसरी चर राशि में कन्वर्ट करके और इसको सूत्र के रूप में ये बन जाए जिसका समाकलन हमें ज्ञात है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, ये देख रहे हैं हम, 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है एक्स का डी एक्स, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ से 1 का 0 साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, अवकलन एक्स के सापेक्ष, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा। जब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको और इसको मिला करके बन जाएगा डी टी, और यहाँ 1 अपान नीचे इसके स्थान पर टी लिख लेंगे और ये डी टी आ जाएगा। अब आप इसे देख रहे हैं कि ये होता है टी की पावर हाफ, और इसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा टी की घात -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 + c। इस टाइप से ये आपका समाकलन इसका हो जाता है। तो यहाँ पर अब टी का मान इसके बाद रख लेंगे, तो पहले इसे सरल कर लें। तो यहाँ सरल करिएगा, ये आ जाएगा टी की घात 1/2 प्लस का, और नीचे भी 1/2 प्लस का आएगा, प्लस सी। अब 2 ऊपर पहुँच जाएंगे और टी का मान रख जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और हाफ पावर को अंडर रूट के रूप में लिख लेंगे, प्लस सी। यही हमारा आंसर है, नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन दिया है 29 काट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो आपको इसको सॉल्यूशन के रूप में लिख लेंगे। आइए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। इसको हमने सॉल्यूशन के रूप में लिख लिया। जितनी बार आप ये सवालों को लिखते चले आए हैं उसी तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब हमें ये देखना है कि कितने फंक्शन को हम माने कि वह दूसरे वेरिएबल में बदल जाए। जो इसमें वेरिएबल है उसको हम दूसरे वेरिएबल में बदल देते हैं, और क्वेश्चन हमारा अर्थात सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए, जिसका हमें अवकलन ज्ञात होता है, समाकलन ज्ञात होता है। तो आइए हम इसको टी मान लेते हैं। इसका अवकलन ही ये और ये मिलकर है, तो पुट कर लीजिएगा लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। एक्स जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल है, उसे हम टी वेरिएबल में बदल देंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग का होता है 1 अपान, तो 1 अपान साइन एक्स हो गया, और फिर साइन एक्स का होता है, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका 1 अपान एक्स, और फिर इसका भी होता है एक्स का भी, लेकिन एक्स का 1 हो जाता है एक्स के सापेक्ष, इसलिए लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स के अतिरिक्त ये और कोई क्वांटिटी है जो कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, कास एक्स, और फिर एक्स का 1, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिखे तो डी एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी टी, और कास बटे साइन होता है कॉट एक्स डी एक्स। तो इन सवालों के लिए अर्थात इन फलनों के लिए आपको
क्या ज्ञात होना चाहिए कि अवकलन कंप्लीट होना चाहिए हर तरह का जिसका आपको क्वेश्चन में आए कि उसका मान अर्थात उसका अवकलन इतना होता है जो कि सवाल में उपस्थित है, तभी ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप लगा पाएंगे। तो इसमें log sin x dx की जगह t लिख लेंगे और ये मिलके बन जाएगा dt। तो यहाँ dt आ गया। अब t का समाकलन होगा t की घात 2/2 प्लस c। अब 1/2 और t का मान रख देंगे log sin x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा जो 2 घात है और प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। तो इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x अपान 1 प्लस cos x dx। अब आप इसमें भी वही कि नीचे वाले को t मानेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 का 0 हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, x का dx हो जाता है और t का dt हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ से हमें 1 अपान इसकी स्थान पे t लिख देंगे, साइन x dx के स्थान पर हम माइनस dt लिख देंगे। माइनस से हमने यहाँ गुणा करी तो माइनस dt प्राप्त हो गया। तो यहाँ माइनस dt, ये माइनस हम पहले लिख लेंगे और log t 1 अपान t का log t बन जाएगा और t का माट भी लगेगा प्लस c माइनस log t का मान रख लेंगे 1 प्लस cos x। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, बिल्कुल सेम टाइप 30 की तरह 30 की तरह। इसमें भी इसे हम t मान लेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये इसका अवकलन यही आएगा जिस तरह से उसमें किया था। यहाँ 1/t² और आएगा जिसका हमें समाकलन होगा, वहाँ 1/t था, यहाँ था। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं सॉल्यूशन में। इसको हम इंटीग्रेशन साइन x अपान 1 प्लस cos x और dx पुट 1 प्लस cos x को t मान लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। 1 का 0 cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, x का dx इज इक्वल टू dt हो गया। ये साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। तो इस तरह से हम इसे 1 अपान इसका मान रख लिया t, तो ये t² हो गया, ये dt हो गया माइनस का, माइनस पहले लिख लिया और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर। यहाँ t की घात -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। अब ये हम देख रहे हैं ये माइनस आएगा, ये t की घात -1 आएगी अपान -1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1, यहाँ पर प्लस c लिख जाएगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा 1/t प्लस c। अब t का मान रख लीजिए 1/1 प्लस cos x प्लस c। ये आंसर हो गया है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन 32 दिया है आपका 1/1 प्लस cot x। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन में इसके इंटीग्रेशन अब हम डायरेक्ट यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में
एक एक करके सवाल लगाना होगा तो एक ही सवाल आएगा, इसलिए उसमें हम पूरी प्रक्रिया लिखेंगे। पहले सवाल लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे अभी करते चले आए। लेकिन यहाँ आपको पता है कि इनमें क्या करना है, तो डायरेक्ट हम इसमें लिख लेते हैं। तो ये अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों से चेंज कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो ये आएगा cos x अपान साइन x dx। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और ये नीचे से न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन x प्लस cos x। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि इस पूरे का अवकलन यदि हम माने तो पूरे का अवकलन ऊपर नहीं है, तो इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक किस तरह से करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन एक्स बन जाता है यहाँ, और अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 साइन एक्स को अब हम तोड़ देंगे और साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेंगे। अब इसमें दूसरा फंक्शन क्या है, कास एक्स है, तो एक कास एक्स को जोड़ देंगे और एक कास एक्स को घटा देंगे, और ये इस टाइप से बन जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, नीचे उतना ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें आधा इधर कर लेंगे, एक कास इसके साथ और एक कास इसके अलग, तो इस टाइप से ये बदल जाएगा आपका क्वेश्चन। हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये इतना, और इसके अपान में साइन एक्स प्लस कास एक्स रहेगा, और यहाँ से प्लस एक साइन एक्स बचा और माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स और डी एक्स। इस टाइप से अब हम इसको इस रूप में लगा लेते हैं, और यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ डी एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ dx लिख लेते हैं, ये यहाँ पर है dx यहाँ पर। तो अब इसमें हाफ ए dx यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ हाफ, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, और अलग अलग कर लेंगे। 1 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स, और 1/2 से इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब इस वाले पोर्शन में, सेकंड पोर्शन में, इसको टी मान लेंगे। पुट साइन एक्स प्लस कास एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, साइन एक्स का कास एक्स हो गया, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और दोनों का एक्स एक्स का डी एक्स जिसे हमने कॉमन ले लिया, और बराबर टी टी हो गया। अब आप देख रहे हैं साइन एक्स माइनस कास एक्स नहीं है, कास एक्स माइनस साइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे, या यूँ कहिए कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस का और कास एक्स माइनस का, और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कास एक्स और डी एक्स इंटू में माइनस टी टी लिख सकते हैं हम यहाँ। अब यहाँ 1/2 इसका मान आप देख रहे होंगे, 1 का x होता समाकलन हाफ हो जाएगा, इनटू इसको हम t मान लेंगे नीचे, तो t आ गया, ऊपर इसको मिला करके ये माइनस dt आ जाता है, तो dt आ गया।
अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 1/2 कॉमन लेना चाहे तो बाहर लिख सकते हैं, 1 माइनस और ये log t बन जाएगा, प्लस या c लिख देंगे। अब t का मान रख लेंगे। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब t का मान रख, आइए मान रखते हैं और यहाँ जे 1 लिख दिया, जे x है यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस log t का मान रखो sin x प्लस cos x प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। तो ये इस टाइप से आंसर हो जाता है। तो नोट कर लें इसे। और लिखना चाहें तो हम x/2 और 1/2 या ऐसे करके लिख सकते हैं, x/2 माइनस हाफ log sin x प्लस cos x प्लस c, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हो सकता क्वेश्चन नंबर जो 24 था उसमें भी और आगे हल करने पर आपकी बुक का आंसर मिले, तो इसमें कोई गलती की बात नहीं होती है, ना ही वह गलत होता है सवाल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब आज के इस लेक्चर में इतना ही। शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।